आपने देखा होगा कई मंदिरों में स्वाध्याय चलता है प्रत्येक दिन। आप देखना कभी पारस पुराण का स्वाध्याय हो या ना हो, महिला पारस पुराण का स्वाध्याय हो या ना हो, आदि पुराण का स्वाध्याय हो या ना हो, शांति पुराण का स्वाध्याय हो या नहीं हो, महावीर पुराण खुले या ना खुले, पर महिला पुराण अवश्य खुलता है। जहां 4 महिला बैठी हों और बात ना करें, आश्चर्य, या कोई है या नहीं? आप देखेंगे सबसे ज्यादा महिला पुराण खुलता है। इसलिए हमारे घुटनों का दर्द भी नहीं ठीक होता है। अरे हमने जिनेंद्र की वाणी को, जिन्हें प्रभु की वाणी को सुनने का अवसर मिला है, पढ़ने का अवसर मिला है, फिर हम इधर उधर की चर्चाओं में क्यों लग जाते हैं? खोला तो आदि पुराण था और एंड किया महिला पुराण पे। सोचो विचार करो, यहाँ आदिनाथ भगवान की वह जीवन गाथा पढ़ रहे थे और डूब गए अपनी गाथा में। अपनी गाथा नहीं सुनानी, प्रभु की गाथा में डूबना है, प्रभु के गुणगान में डूबना है। उसे स्वाध्याय कहते हैं। स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। व्युत्सर्ग और ध्यान, सारी चीजों को छोड़ करके ध्यान, साधु के जीवन में ध्यान और श्रावक के जीवन में दान का बड़ा ही महत्व है। इसलिए 12 तप बतलाए हैं। आपने देखा 5 पांडव ध्यान में लीन हैं, लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे हैं। 2 भाइयों के मन में केवल इतना विचार आ गया, भैया का क्या हो रहा होगा। मात्र इतने मोह से सर्वार्थ सिद्धि 33 सागर तक अटक गए। 3 भैया आत्मचिंतन में लीन थे। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, मोक्ष की प्राप्ति कर ली। भैया का क्या हो रहा होगा? 33 सागर तक की संसार में भ्रमण करना। सर्वार्थ सिद्धि के देव, वह सर्वार्थ सिद्धि के देवों का ज्ञान कितना अगाध होता है। जहाँ 33 सागर तक एक चर्चा दोबारा नहीं होती, इतना अगाध ज्ञान वे सर्वार्थ सिद्धि के देवों को होता है। सोचो, विचार करो, हम कितने मोह में डूबे हैं। जब इतना भाव आना तो संसार में अटक जाना, और हम में तो कूट कूट करके राग भरा है। हमें इस राग से वैराग की ओर बढ़ना है। वीतरागी जब मुद्रा देखते हैं तो वैराग आना चाहिए। जैसे आप टाटा बिरला को देखते हो,
मन में भाव आता है कि मुझे इनके जैसा बनना है, ऐसे ही मन में भाव आना चाहिए। वीतरागता को देख करके प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, निज में तुमको देखूंगी। प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, निज में तुमको देखूंगी। घात कर्म नाश करके तेरे जैसी बनूंगी। घात कर्म नाश करके तेरे जैसी बनूंगी। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, आत्म प्रभु से मिलन ही होगा। आत्म प्रभु से मिलन ही होगा, पारस प्रभु से मिलन ही होगा। यह मनुष्य पर्याय मिली है, तपा लो इसे। कर्मों की निर्जरा कर लो, पता नहीं क्या हो जाएगा। इस कब जिंदगी की शाम हो जाए। सारे कल्याणकों में देवों की प्रथम भूमिका होती है, पर जब पालकी उठाने का नंबर आता है तो वह संयम के बाद ही उठाई जाती है। उस समय देवों को भी पछतावा होता है, काश हम भी मनुष्य होते, काश हम भी संयम को धारण कर लेते और ये तीर्थंकर प्रभु की पालकी उठाने का सौभाग्य प्राप्त होता। ऐसे भाव देवों के होते हैं। इसलिए हमें ये जीवन मिला है तप करने के लिए। हमें अपने जीवन में छोटे छोटे नियमों को बढ़ाते हुए हम आज आधा घंटे की साधना करेंगे। हम 1 घंटे की साधना करेंगे, सामयिक करेंगे, तप करेंगे। ऐसा मन में भाव आना, छोटे छोटे नियम लेना, तप 12 प्रकार के तप का पालन करना, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक से आसन, काय कलेश आदि ये बहिरंग तप है। और अंतरंग तप प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। ऐसे हम 12 तपों का पालन कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। श्रावक के जो बतलाए हैं आज आपको बता रहे हैं 5वां आवश्यक तप, और तप से ही कर्म निर्जरा होती है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। अभी अपना विषय चल रहा है श्रावक के 6 आवश्यक, और 5 आवश्यक के बारे में बता चुके हैं। आज 6वें आवश्यक जो दान। श्रावक के 6 आवश्यक बतलाए। पहला आवश्यक देव पूजा, दूसरा गुरुपासना, तीसरा स्वाध्याय, चौथा संयम, 5वां तप और 6वां दान। दान 4 प्रकार का होता है: आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। एक दृष्टांत के माध्यम से आहार दान का फल क्या होता है। एक बालक जिसने अपने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया था, जैसे ही वह गर्भ में आया, उनके नाना जी शांत हो गए गर्भ में आने से। और जब उस बालक ने जन्म लिया तो उसके पिताजी
पिताजी चल बसे। दिन बीतते गए। उस बालक के पिताजी एक माने हुए सेठ थे और एक नौकर उनके यहाँ नौकरी करता था। जब उस बालक का जन्म हुआ तो पिताजी शांत हो गए, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया, कुछ भी नहीं बचा घर में। अब वो बालक धीरे 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 बड़ा होता है और नौकरी करते थे सेठ जी के यहाँ। जो नौकर नौकरी करता था वह सेठ बन गया और वह बालक एक दिन उनके खेत पर चला गया। किसके यहाँ? नौकर के यहाँ। नौकर ने देखा सेठ जी का बेटा मेरे यहाँ नौकरी करने आया है। बहुत सारी मजदूर थे। संध्याकालीन हुई, उस नौकर ने सबको बहुत कुछ दिया। तो सबको चने, कोई चने लेके जा रहा था, कोई अनाज भर के ले जा रहा था। नौकर के मन में आया कि क्यों ना मैं, ये सेठ जी का पुत्र यहाँ पर है, क्यों ना मैं इसको रत्न दे दूं, क्यों ना मैं इसको रत्न दे दूं। उन्होंने रत्न दिए, थोड़े से रत्न उस बालक के हाथ पर रख दिए और जैसे ही उस बालक के हाथ पर रत्न दिए वो अंगारे बन गए। अंगारे बन गए, वह हाथ उसका जलने लगा। वह कहता है सेठ जी आपने सबको अनाज दिया है और मुझे ये अंगारे दे रहे हो, आखिर ऐसा आपने मेरे साथ क्यों किया? अब सेठ जी, वह नौकर विचार कर रहा है कि हे भगवान, कर्म का उदय कैसा होता है। मैंने तो इसको रत्न दिए हैं और ये रत्न इसके हाथ में जाते ही अंगारे बन गए। अब वह नौकर कहता है जाओ, वे रखे हैं अनाज, तुम्हें जो ले जाना है, जितना भर के ले जाना है ले जाओ। वह बालक एक कट्टा लेके आता है और उसमें अनाज भरता है। उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ, जितना अनाज भरता है वह लेके जाता है। उस कट्टे में छेद होता है। अब उसका अनाज भी सारा धीरे 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 फैल जाता है, निकल जाता है। घर पे पहुंचता है, थोड़े से अनाज के दाने रहते हैं। माँ पूछती है ये कहाँ से लेके आए हो? तो बच्चा कहता है वो सेठ जी के यहाँ गया था, सब बच्चे जा रहे थे, मैं भी चला गया था। सेठ जी ने सबको अनाज दिया, मुझे पहले तो उन्होंने कोले दिए। वो समझ नहीं पाई। फिर मैंने कहा कि सेठ जी आपने मुझे ये कोले क्यों दिए, सबको अनाज दे रहे हो? तो सेठ जी ने कहा कि जाओ, तुम्हें जितना अनाज ले जाना है उतना अनाज ले जाओ। जैसे ही माँ के मन में ये आता है कि वो नौकर हमारे यहाँ नौकरी करता था और आज मेरा बेटा उसके यहाँ नौकरी करने गया है, नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे तो यहाँ से निकल जाना है। वे बच्चे को लेकर के और शहर की ओर, गांव की ओर निकल जाती है। आगे बढ़ती है तो एक गांव में एक सेठ जी मिलते हैं। सेठ जी के यहाँ पर जाती है और कहती है मुझे कुछ रोजगार मिलेगा क्या? तो सेठ जी कहते हैं हाँ, मेरे यहाँ पर आपको भोजन बनाना होगा, तो आपको इसके बदले में क्या? तो उस माँ की इच्छा होती है मुझे रहने के लिए मकान मिल जाए और खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वह ऐसा ही करता है। जो गांव का सेठ होते हैं वो अपने घर पे रख लेते हैं और एक कमरे में वह बालक की माँ और बालक दोनों रहते हैं। वह बालक की माँ रोजाना भोजन बनाती है। उस सेठ जी के 7 पुत्र होते हैं और सेठानी नहीं होती है, तो वो जो माँ थी वो रोजाना भोजन बनाती थी। बनाते बनाते कई दिन बीत गए। एक दिन उस माँ ने खीर बनाई और वह 7 पुत्र खाने के लिए, भोजन करने के लिए बैठ गए। अब उसका बालक रो रहा था कि मुझे खीर चाहिए, खीर चाहिए। तो वो माँ कहने लगी मैं तुझे खीर कहाँ से दूँ?
बचेगी तो मैं तुझको दे दूंगी। अब वो 7 बच्चे जो पुत्र थे वो देख रहे थे कि ये खीर मांग रहा है, तो उन्होंने उसमें से एक बच्चे ने उसको चाटा लगा दिया। अब वो रोने लगा। इतने में सेठ जी आते हैं और सेठ जी देखते हैं ये बालक रो रहा है, तो उससे पूछते हैं बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो वह बालक कहता है मुझे भैया ने मारा। तो क्यों मारा? मैं खीर मांग रहा था इसलिए मुझे भैया ने मारा। सेठ जी कहते हैं देखो ये दूध रखा है, ये शक्कर रखी है, ये चावल रखे हैं, तुम ये चीनी चावल और दूध अपने घर ले जाओ और अपने घर में इस बच्चे के लिए खीर बना देना। वह माँ दूध ले जाती है, चावल ले जाती है, चीनी ले जाती है और अपने घर में खीर बनाती है। खीर बनाती है तो अपने बच्चे से कहती है देख बेटा तूने अपने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया था, इसलिए आज तेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरे हाथ में रत्न भी आके अंगारे हो रहे हैं, तू अपने जीवन में दान पुण्य कर। तो उन्होंने कहा, माँ ने कहा बेटा मैं कुएं पे पानी भरने के लिए जा रही हूँ और अगर इस बीच में कोई मुनिराज निकले तो तुम उनको रोक लेना। बालक बड़ा छोटा सा था, नन्हा सा था, भोला सा था। अब वह माँ घट पे पानी भरने के लिए गई। इधर 1 महीने के अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज मुद्रा लेकर के निकल रहे थे। उनकी विधि नहीं मिली कई दिनों से। अब जैसे ही वे निकल रहे हैं वे बच्चा देखता है माँ ने कहा था कोई मुनिराज निकले तो उनको रोक लेना। अब वो बच्चा कहता है महाराज जी रुक जाइए, महाराज जी रुक जाइए। महाराज जी कोई ऐसे रुकते हैं क्या? तो फिर वह बच्चा रोकता है महाराज जी रुक जाइए, मेरे यहाँ खीर बनी है, खीर खा के जाना। फिर महाराज जी आगे बढ़ते हैं। फिर वह बच्चा पैरों को पकड़ लेता है और कहते हैं महाराज जी अब तो मैंने आपके पैर पकड़ लिए ना, अब कैसे जाओगे आप? अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। और जैसे ही महाराज जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इतने में वो माँ आ जाती है। माँ के सिर पर कलश रखा होता है जल का भरा हुआ। मुनिराज पड़ जाते हैं। अब मुनिराज का पड़गान करके मुनिराज का आहार चलता है। बच्चा बाहर खड़ा होकर देख रहा है, माँ आहार करा रही है और जब वो खीर देती है मुनिराज को तो वो बच्चा कहता है माँ मेरे हिस्से की भी दे देना, आप अच्छे से आहार कराना। मुनिराज के आहार होते हैं। आहार होने के बाद मुनिराज जंगल की ओर निकल जाते हैं।